हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो केवीएस और एनबीएस भर्ती 2025 आई है आपकी, इसमें सभी विषयों का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या रहने वाला है इस पर बात करेंगे। क्या क्या बदलाव हुए हैं इस पर बात करेंगे और यानी कि संपूर्ण जानकारी आसान भाषा में इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। जो आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। आप जो है बिल्कुल पेशेंस बनाकर रखें, पूरी वीडियो पहले देख लीजिए। तो सबसे पहले जानिए जो आपकी पोस्ट है वो कितनी है। देखिए केवीएस की जो टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो 8,828 प्लस है, जिसमें कि पीजीटी की है आपकी 1,465, टीजीटी की 2,794, पीआरटी 3,365। इनमें 3 टाइप की पोस्ट है। लाइब्रेरियन की है 147। अब एनवीएस की देखते हैं। टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो है 5,296 प्लस। पीजीटी की 1,513, टीजीटी की 2,978, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज जो है आपकी वो है 443। पीजीटी की जो एमआईएल में है वो है 18 पोस्ट। और कंबाइंड जो आपकी जो टोटल बन जाती है केवीएस और एनवीएस की वो 14,124 प्लस वैकेंसी बन जाती है। अब इसमें बात करते हैं जो आपका जो टायर फर्स्ट है। इसमें देखिए टायर फर्स्ट होगा, फिर टायर सेकंड होगा, यानी टायर फर्स्ट के जो क्वालिफाइंग जो होंगे फिर वो आपका टायर सेकंड देंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो टायर फर्स्ट है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। जनरल रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। न्यूमेरिक एबिलिटी आपकी है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। और बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। जनरल नॉलेज है आपकी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट यानी इंग्लिश है आपकी 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स। जो लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट जो वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो आप दूसरी लैंग्वेज लोगे उसके आपके आएंगे 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन बन जाते हैं और 300 नंबर बन जाते हैं। केबीएस एनबीएस टायर फर्स्ट क्वालिफाइंग एग्जाम पैटर्न, जो क्वालिफाइंग एग्जाम है टायर फर्स्ट आपका, फिर आपका टायर सेकंड होगा। जो क्वालिफाइंग करेंगे टायर फर्स्ट में वो टायर सेकंड में बैठेंगे। फिर उसके बाद आपका जो है फिर क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी है इसमें। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन इसमें क्या है कि जो आपका केवीएस एनवीएस का जो टायर फर्स्ट होगा उसमें है 100 क्वेश्चन है। कुल अंक जो है आपके 300% है। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका दो नहीं 3 नंबर का होगा। ठीक है, 3 नंबर का, क्योंकि 100 क्वेश्चन है 300 मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स आपके जो बन जाते हैं 300 मार्क्स। ठीक है, ड्यूरेशन आपकी क्या रहेगी, जो टाइम मिलने वाला है आपको 2 घंटे का मिलेगा। निगेटिव मार्किंग इसमें होगी 1/3, यानी 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। और विषय आपका जो सब्जेक्ट रहेंगे इसमें क्या क्या आएगा। रीजनिंग 20 क्वेश्चन मैंने बता दिया है शुरू में भी, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। मैथ्स में आएगा 20 क्वेश्चन। कंप्यूटर में यानी हर क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का है। ठीक है, ध्यान रखिए। कंप्यूटर है आपका 20 क्वेश्चन, जीके है आपकी 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन, और जो दूसरी लैंग्वेज लोगे आप वो भी है आपके 10 क्वेश्चन। और नोट देखिए, नोट क्या है। नोट पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग में सभी पोस्ट के लिए जो टायर फर्स्ट का सिलेबस वो समान रहेगा। ध्यान रखिए, सभी जो पोस्ट है उसके लिए टायर फर्स्ट का जो आपका सिलेबस है वो समान रहेगा। और केबीएस एनबीएस भर्ती में बड़े बदलाव क्या क्या है अब इस पर बात करते हैं। देखिए इस बार जो केबीएस और एनबीएस का जो है वो कॉमन एग्जाम होगा। पहले क्या होता था, अलग अलग होता था, अब जो है कॉमन होगा। ओके, और जो पोस्ट मेरिट और प्रेफरेंस के अनुसार मिलेगी। जो पोस्ट मिलेगी आपको मेरिट और प्रेफरेंस के अनुसार मिलेगी। एग्जाम सीबीएसई कराएगा, ध्यान रखिए। एग्जाम कौन कराएगा, सीबीएसई। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा। जो टायर फर्स्ट है जो आपका एग्जाम है फर्स्ट एग्जाम टायर फर्स्ट का, जो टियर 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड टायर फर्स्ट मार्क्स होगी। जो टियर 2 होगा फिर आपका जो टायर 2 होगा, तो उसके लिए जो टायर फर्स्ट में जो क्वालिफाइंग करेंगे उनको टायर सेकंड में बैठना होगा। तो इसमें जो कितने क्वालिफाई होंगे, सीट्स के जो होंगे 10 गुना कैंडिडेट जो है आपको क्वालिफाई कराएंगे वो। ठीक है, यानी जो आप टायर फर्स्ट दोगे तो टायर सेकंड में जो है 10 गुना विद्यार्थी जो है सम्मिलित होंगे टायर सेकंड के लिए। जो वैकेंसी होंगी उसके 10 गुना, मान लीजिए वैकेंसी है आपकी 300, तो उसके 10 गुना 3,000, यानी 3,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे टायर सेकंड के लिए। अब इसमें 6 सेक्शन होंगे, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश और एक भारतीय भाषा, जो भी इंडियन लैंग्वेज कोई भी आप जो लोगे। अब विशेष प्रश्न नहीं होंगे, कोई विशेष प्रश्न इसमें नहीं होंगे टायर फर्स्ट में। ठीक है, 100 प्रश्न 3 अंक, यानी प्रत्येक 1/3 की निगेटिव है इसमें, याद रखिएगा। यानी समय 2 घंटे मिलने वाला। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये टायर फर्स्ट का ही आ रहा है। फाइनल मेरिट में टीयर फर्स्ट शामिल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जो फाइनल मेरिट लगेगी वो आपकी टायर सेकंड से ही लगेगी। टायर फर्स्ट का फिर कोई रोल नहीं रहेगा। टायर फर्स्ट एग्जाम पैटर्न आपका जो है टेलीग्राम पर जो है टास्क एजुकेशन पर डाल दिया गया है, आप जाकर ज्वाइन हो जाना। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी है, और टास्क एजुकेशन टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप सर्च करके भी जा सकते हैं। अलग अलग विषय व पोस्ट के लिए अलग अलग पेपर होंगे, यानी कुल 70 प्रश्न होंगे, जिसमें कि 60 ऑब्जेक्टिव होंगे और 10 सब्जेक्टिव होंगे। मान लीजिए आपका विषय एसएसटी है, सामाजिक विज्ञान है टीजीटी में, तो उसमें 70 प्रश्न होंगे, जिसमें कि 60 तो होंगे ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और 10 होंगे सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन। जो सामाजिक विज्ञान आपका सब्जेक्ट है तो उससे होंगे, ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव जो है आपका 1 अंक होगा और सब्जेक्टिव आपका 4 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 1 अंक का होगा, और सब्जेक्टिव जो होगा आपका जो सब्जेक्टिव होंगे 10 क्वेश्चन वो 4 नंबर के होंगे, यानी 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। कुल जो होंगे आपके 100 अंक। समय आपको 2.5 घंटे मिलेगा इसमें। और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव में होगी 1/4 निगेटिव होगी। ठीक है, और सब्जेक्टिव में कोई निगेटिव नहीं होगी, बस इसमें जो है ऑब्जेक्टिव में होगी निगेटिव। ठीक है, सभी प्रश्न विशेष होंगे। जो सभी प्रश्न जो होंगे वो विशेष होंगे, यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसी से होंगे। ओके, टायर सेकंड जो सिलेबस है उसको भी हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, जाकर ज्वाइन हो जाइए। जो फिर आपका टायर 3 होगा, मैंने बताया टायर फर्स्ट, फिर टायर सेकंड, उसके बाद टायर थर्ड होगा। तो टायर थर्ड में आपका इंटरव्यू है। जो टायर सेकंड क्वालिफाई कर लेंगे उनका फिर इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में के लिए कितने गुना करेंगे, 3 गुना। जैसे कि आपकी जो आपकी सीट है, मान लीजिए एसएसटी में सीट है 300, तो 300 का 3 गुना यानी 900 विद्यार्थी आपको जो है क्वालिफाई करेंगे ये
इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए जो है 3 गुना कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो इंटरव्यू जो होगा आपका 100 नंबर का होगा, इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। फिर आपकी जो है फाइनल मेरिट लग जाएगी, जो फाइनल मेरिट है वो लग जाएगी 85% टीयर 2 और प्लस 15% इंटरव्यू का जो फाइनल मेरिट लग जाएगी। यानी आपका 85% टीयर 2 से और प्लस आपका जो 15% इंटरव्यू का, तो इससे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और ध्यान दीजिए, प्रेफरेंस के आधार पर केबीएस या एनबीएस में पोस्ट मिलेगी। जो आपने फॉर्म भरते टाइम प्रेफरेंस दी होगी उसके अनुसार आपकी जो है पोस्ट मिलेगी केबीएस या एनबीएस में। एक से ज्यादा चयन होने पर सिर्फ एक ही पोस्ट मिलेगी। मान लीजिए आप किसी एक से ज्यादा जो वैकेंसी में जो है आप जो है सिलेक्ट हो गए पोस्ट में, एक से ज्यादा पोस्ट में, तो सिर्फ आपको एक ही पोस्ट मिलेगी, एक पोस्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा। केबीएस एंड एनबीएस जो वैकेंसी है उसमें महत्वपूर्ण जानकारी वो देख लीजिए। जो पीजीटी टीजीटी एप्लीकेंट, आप देखिए इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले इसमें फीस के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। पीजीटी और टीजीटी दोनों में केवल एक एक पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, पीजीटी और टीजीटी दोनों में केवल एक एक पोस्ट पर ही अप्लाई करेंगे, और पीजीटी और प्लस टीजीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल है, टीजीटी के लिए भी एलिजिबल है, तो आप दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों में केवल एक एक पोस्ट पर ही अप्लाई करनी होगी। मान लीजिए आप एसएसटी में भी टीजीटी में जो है आप योग्यता रखते हैं और हिंदी में भी योग्यता रखते हैं, तो आपको किसी सामाजिक विज्ञान एसएसटी में से या हिंदी में से किसी एक से फॉर्म भरना होगा टीजीटी में। वहीं अगर आप पीजीटी में 2 सब्जेक्ट से जो है एलिजिबिलिटी रखते हैं आप, तो एक से ही भरोगे आप। ओके, फिर एप्लीकेशन फीस को देख लेते हैं। इसमें एप्लीकेशन फीस भारी भरकम है, 2000 रुपये आपको देनी होगी। भाई आपको SC ST जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, उनको 500 रुपये देनी होगी। जो अन्य कैंडिडेट है इनके अलावा तो उनको 2000 रुपये। नोट आप जो है नोट करके लिखा है, अगर केबीएस और एनबीएस दोनों में सेम पोस्ट पर अप्लाई करते हो तो फीस सिर्फ एक बार लगेगी। देखिए, केबीएस और एनबीएस दोनों में सेम पोस्ट है कोई, तो अगर उसमें आप जो है अप्लाई कर रहे हो फॉर्म, तो उसमें जो है सिर्फ एक ही बार आपको जो है फीस देनी होगी। एग्जाम सेंटर जो आपका परीक्षा केंद्र है वो एग्जाम सेंटर आमतौर पर होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है। तो ये आप फॉर्म जो है भर देना, इसका जो है जो आपका जो एग्जाम सेंटर है आपका होम डिस्ट्रिक्ट में ही मिल सकता है। इंटरव्यू सेंटर जो इंटरव्यू होगा आपका, ये कहाँ पर होगा? ये अक्सर बहुत दूर मिलता है, क्योंकि इंटरव्यू होता है भाई, तो ये अक्सर बहुत ज्यादा दूर मिलता है, इसलिए ये दूर मिल सकता है। मान लीजिए जो नॉर्थ वाले हैं उनका साउथ में मिल सकता है, जो साउथ वाले हैं उनका नॉर्थ में जा सकता है। पोस्टिंग जो रहेगी आपकी, पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है, ध्यान रखिए। नोटिफिकेशन एंड डिटेल्स, जो नोटिफिकेशन और डिटेल्स है मैंने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं बार बार बता रहा हूँ, आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह टास्क एजुकेशन टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो ऊपर ही आ जाएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संयुक्त रूप से विज्ञापन जारी किया गया है। तो बात करते हैं आप केबीएस एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। जो आप अब देख लीजिए, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत बार बच्चे जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए। देखिए, बात करेंगे हम सबसे पहले पीजीटी के समस्त पदों हेतु। तो पीजीटी के जो समस्त पद मतलब सारे पद, उनके लिए संबंधित विषय में या तो विषय में क्या होना चाहिए, 50% अंकों सहित मास्टर डिग्री का तो होना अनिवार्य है। मतलब आपके 50% आपके अंक होने चाहिए पीजीटी, यानी आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएट में आपकी जो है जो आपका परिस्नातक है, जैसा एमए एमएससी करा हो आपने, तो उसमें 50% आपके नंबर होने चाहिए, मास्टर डिग्री मतलब आपकी होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन में भी आपके वही सब्जेक्ट रहा हो जिसमें आपने मास्टर डिग्री की हो। देखिए, आपने जो मास्टर डिग्री करी है वो जिस सब्जेक्ट से करी है वो सब्जेक्ट आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तो ही आप फॉर्म भरेंगे। सिवाय नवोदय विद्यालय में, बस किसके सिवाय नवोदय विद्यालय में, जो पीजीटी हिंदी और अंग्रेजी के लिए है, नवोदय विद्यालय में पीजीटी हिंदी और अंग्रेजी है तो सिर्फ मास्टर डिग्री चाहिए। जो नवोदय विद्यालय है उसमें पीजीटी हिंदी और अंग्रेजी, इसके लिए सिर्फ मास्टर डिग्री चाहिए, बाकी जो ग्रेजुएशन में नहीं मांगा है वही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन केबीएस में पीजीटी के सभी पदों के लिए ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट मांगा गया है, ध्यान रखिए। पीजीटी के सभी पदों है तो बीएड अनिवार्य है, बीएड होना कंपलसरी है। नोट, केबीएस और एनबीएस जो है इन विषयों के लिए पीजीटी की कोई पोस्ट नहीं होती है। इनमें शामिल है पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और आपका साइकोलॉजी, एजुकेशन, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस आदि। तो यदि आपने इन विषयों में मास्टर डिग्री की है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इन विषयों से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इनमें शामिल है, इसमें से पोस्ट नहीं है, तो जो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाओगे, ध्यान दीजिएगा। नोट जो लिखा है आपका, पीजीटी के सभी पदों है तो सीटेट अनिवार्य नहीं है। देखिए, जो पीजीटी के पद है उसमें सीटेट अनिवार्य नहीं है, टीजीटी में है, ठीक है। टीजीटी के समस्त पद है तो देखिए, अब टीजीटी की बात करते हैं। पीजीटी की हमारी बात कंप्लीट हो गई, अब टीजीटी देखिए। जो टीजीटी हिंदी और अंग्रेजी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए आपकी ग्रेजुएशन में ये विषय तीनों वर्ष होने चाहिए। कौन कौन से विषय देखिए, साथ ही तीनों विषय होने चाहिए अनिवार्य। साथ ही में आपके ग्रेजुएशन में 50% अंक हो, यानी 50% अंक हो, संबंधित विषयों में भी 50% अंक हो। जो विषय है आपका वो उसमें भी आपके 50% अंक होने चाहिए, तीनों सालों का मिलाकर, मतलब एग्रीगेट, मतलब तीनों सालों का मिलाकर 50% होना चाहिए। ओके, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स विषय 3 साल पढ़ा या पूरे 6 सेमेस्टर पढ़ा हो। सबसे पहली तो बात यह है, जो आपका मैथ है, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपने 3 साल पढ़ा हो। यदि सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर आपने पढ़ा हो। इसके साथ ही आपने फिजिक्स सब्जेक्ट कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर तक पढ़ा हो, यानी फिजिक्स जो है आपने कम से कम 1 साल, अगर सेमेस्टर वाइज है तो 2 सेमेस्टर पढ़ा हो। इसके अतिरिक्त केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक और आपका कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक जो आपका है, इस विषय में कोई एक विषय आपके पास तीसरे विषय के रूप में रहा हो, कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके अलावा मैथमेटिक्स में 50% अंक हो, फिजिक्स और तीसरे सब्जेक्ट में भी 50% अंक हो, एग्रीगेट यानी मिलाकर के।
और ग्रेजुएशन में भी 50% अंक होने चाहिए। ओके, अब नोट करके ये लिखा है फिजिक्स ऑनर्स, जो फिजिक्स ऑनर्स से किया है आपने, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। किसके लिए? टीजीटी मैथ के लिए। टीजीटी साइंस के लिए देखिए, यदि आपने ग्रेजुएशन में बायोलॉजी या लाइफ साइंस पढ़ा है मुख्य विषय के रूप में, तो केमिस्ट्री के साथ आपके पास बॉटनी या जूलॉजी में कोई एक विशेष आपका होना चाहिए। ओके, और अगर बॉटनी विषय, अगर मुख्य विषय है बॉटनी, तो उसमें जूलॉजी और केमिस्ट्री विषय आपका जो है सब्सिडियरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। ओके, यदि जूलॉजी मुख्य विषय है तो बॉटनी और केमिस्ट्री सब्सिडियरी सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए, और मुख्य विषय तीनों साल होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ, समझ लीजिए। और सब जो आपका सब्सिडियरी सब्जेक्ट है कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर तक हो, लेकिन सब्सिडियरी सब्जेक्ट में 50% हो संबंधित वर्ष में, और ग्रेजुएशन में भी 50% अनिवार्य रहेगी। टीजीटी सोशल साइंस के लिए देखते हैं, आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा हो 50% अंकों सहित। देख लीजिएगा दोस्तों, टीजीटी जो सोशल साइंस वाले बच्चे हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा हो 50% अंकों सहित। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स विषयों में कोई एक विषय आपके पास कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर तक रहा हो, और आपका जो सब्सिडियरी सब्जेक्ट है इसमें भी 50% अनिवार्य है ग्रेजुएशन में भी। बाकी जिनके ग्रेजुएशन में 3-4 विषयों के, इन 4 विषयों के अतिरिक्त कोई और विषय हैं, 3-4 नहीं, इन 4 विषयों के, यानी 4 विषय कौन कौन से हैं? सोशियोलॉजी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस आदि, तो ऐसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, ग्रेजुएशन में इन 4 विषयों के अतिरिक्त कोई और विषय है, इन चारों के अलावा कोई और विषय है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे टीजीटी एसएसटी के लिए, क्योंकि जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ये ही कॉम्बिनेशन जो है आपका विषय होते हैं। किसी के पास यदि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, किसी के पास है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस तो वो भी क्या होंगे? एलिजिबल नहीं होंगे। टीजीटी के समस्त पदों हेतु बीएड तथा सीटेट का लेवल 2 अनिवार्य है, जबकि पीजीटी में ऐसा नहीं है। पीजीटी में आपका बीएड ही अनिवार्य है बस, और आपका सीटेट अनिवार्य नहीं है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस एनबीएस के लिए कोई डिग्री हो कंप्यूटर में तथा बीएड और सीटेट लेवल 2 भी होना अनिवार्य है। सीटेट किसी भी विषय में हो, जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर में हो, बस आपके पास सीटेट लेवल 2 होना चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं एनबीएस के लिए, अगर कोई डिग्री हो कंप्यूटर में तथा बीएड और सीटेट लेवल 2 भी होना अनिवार्य है। सीटेट कोई भी किसी भी विषय में हो, जरूरी नहीं है सीटेट किसी भी विषय में हो, लेकिन कंप्यूटर में हो, नहीं है कि कंप्यूटर में हो, जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर में होना चाहिए आपका सीटेट, बस आपके पास सीटेट लेवल 2 होना चाहिए क्वालिफाई। टीजीटी म्यूजिक के लिए बात करते हैं एनबीएस के लिए, म्यूजिक में कोई डिग्री हो तथा बीएड भी अनिवार्य है। ध्यान दीजिए, बीएड इसमें अनिवार्य है। टीजीटी आर्ट एजुकेशन केबीएस एंड एनबीएस के लिए, दोनों के लिए आर्ट में कोई डिग्री हो साथ ही में बीएड भी हो। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन जो है आपका एनबीएस के लिए, ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन के विषय हो साथ ही में बीपीएड, जो बीपीएड है वो होना चाहिए, या अन्य कोई डिग्री हो तो वो भी चल जाएगी। टीजीटी आपका ये पी&एच केबीएस के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम से, और साथ ही में आपके पास बीपीएड भी हो। ठीक। टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस आपका टीचर केबीएस के लिए आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, साथ ही में अब बीएड भी अनिवार्य कर दिया गया है इस पोस्ट के लिए। लाइब्रेरियन के पद के लिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस में कोई भी डिग्री हो, इसमें बीएड नहीं चाहिए। स्पेशल एजुकेटर टीजीटी के लिए स्पेशल एजुकेशन में कोई भी डिग्री हो साथ ही में सीटेट अनिवार्य है। प्राइमरी टीचर आपने कक्षा 12वीं, प्राइमरी टीचर की बात देखिए, आपने कक्षा 12वीं में 50% अंकों सहित पास की हो, साथ ही में आपने डीएलएड या कोई भी डिप्लोमा कर रखा हो, और सीटेट लेवल 1 होना भी अनिवार्य है। स्पेशल एजुकेटर पीआरटी के लिए स्पेशल एजुकेशन में आपने कोई डिप्लोमा कर रखा हो, साथ ही में सीटेट लेवल 1 भी हो। इसके अलावा आपके कक्षा 12वीं में 50% अंक हो। पीआरटी म्यूजिक देखिए, म्यूजिक में कोई डिग्री हो, इसके अतिरिक्त जेएसए और अन्य दूसरे भी पद हैं, इनमें आप आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई शंका हो अवश्य अवगत करा दें, कमेंट कर देना, रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी एग्जाम पैटर्न और अन्य जानकारी के लिए शुभकामनाएं सहित बाई टास्क एजुकेशन, हमारे टास्क एजुकेशन चैनल से जुड़ जाइए। जो टेलीग्राम चैनल है उस पर बहुत सारे नोट्स, पीडीएफ और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं वो सब कुछ उसमें अपलोड कर दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।